तफसील से शहरियत कानून और एनआरसी की मुखालफत में आज दिल्ली में होने वाले मार्च का ऐलान किया गया है। जमीयतुल उलेमाए हिंद समेत तकरीबन दर्जन भर मुस्लिम तंजीमों ने यह ऐलान किया है। जामा मस्जिद में दोपहर की नमाज के बाद ये पैदल मार्च दिल्ली गेट तक जाएगा। तशद्दुद के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने सख्त बंदोबस्त भी किए हैं। पुरानी दिल्ली के हसास इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग कल से ही बढ़ा दी गई है। पुलिस सिविल ड्रेस में भी तैनात की गई है। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में आज लेफ्ट पार्टी की तलबा तंजीमें भी मुजाहरा करने वाली हैं। आईसा और एसएफआई के तलबा यूपी के तशद्दुद में 19 लोगों की मौत पर यूपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली में यूपी भवन का घेराव भी करेंगे। मुजाहिरीन जेएनयू और जामिया के तलबा भी मुजाहिरीन में शामिल रहेंगे। यूपी की तरह दिल्ली में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट रखा गया है। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की मुखालफत में आज कई मुस्लिम तंजीमें दिल्ली में मार्च करने जा रही हैं। एहतजाज को कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों की हिमायत हासिल है। शहरियत कानून और एनआरसी की मुखालफत में आज दिल्ली में होने वाले मार्च का ऐलान जमीयतुल उलेमाए हिंद समेत तकरीबन दर्जन भर मुस्लिम तंजीमों ने किया है। जामा मस्जिद में दोपहर की नमाज के बाद ये पैदल मार्च दिल्ली गेट तक निकाला जाएगा। तशद्दुद को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़े बंदोबस्त भी किए हैं। पुरानी दिल्ली के हसास इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग कल से ही बढ़ा दी गई है। पुलिस सिविल ड्रेस में भी तैनात की गई है। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में आज लेफ्ट पार्टियों के तलबा यूनियन का भी एहतजाज है। आईसा और एसएफआई के तलबा उत्तर प्रदेश के तशद्दुद में 19 लोगों की मौत पर उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली में यूपी भवन का घेराव करेंगे। एहतजाज में जेएनयू और जामिया के तलबा भी शामिल होंगे। इसी बीच दिल्ली के सीलमपुर में हुए तशद्दुद में गिरफ्तार किए गए 2 मुल्जिमों की जमानत अर्जी पर भी आज कड़कड़डूमा कोर्ट में समाअत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज से पहले पुलिस इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ था। लिहाजा इस बार पुलिस काफी एहतियात बरत रही है। पुलिस और इंतजामिया ने जगह जगह पीस कमेटियों के साथ मीटिंग भी की है। इस दौरान अमनो सुकून बनाए रखने की अपील भी की गई है। लखनऊ में एसएसपी की हिदायत पर सभी थानों की पुलिस ने पीस कमेटियों के साथ मीटिंग की है। सहारनपुर में भी पुलिस इंतजामिया मुस्तैद नजर आया है। पुलिस के सीनियर अफसरान की मौजूदगी में सहारनपुर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। बागपत में भी अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। ललितपुर में भी अफसरों ने मोर्चा संभाला और जुमे की नमाज को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही अमन चैन बनाए रखने की अपील भी की गई। मुरादाबाद में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से कानूनी नज़्मो नस्क बनाए रखने की अपील की। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले यहाँ पर आपको नजर आएंगे और जहाँ पर पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, किसी भी तरह का पुरतशद्दुद एहतजाज ना हो, हिंसा ना हो, इसको लेकर पुलिस इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। धारा 144 लगातार यहाँ पर नाफिज है। 31 दिसंबर तक उसको नाफिज किया गया है। और मुल्क भर में चल रहे शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज और ख़राब माहौल के पेश नज़र लखनऊ की मशहूर ऐशबाग ईदगाह से मुस्लिम मजहबी रहनुमा खालिद रशीद फरंगी महली ने जुमे की नमाज के पेश नज़र बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि जुमे की नमाज के दिन मुल्क में फ़िरका वाराना हमआहंगी के लिए मुसलमान रोज़ा रखें। जुमे के दिन मस्जिदों में जाकर पुरअमन तरीके से नमाज अदा करें और नमाज के बाद शहर में किसी भी किस्म का एहतजाज ना किया जाए और अमन व इत्तेहाद के साथ दुआ मांगे। जो कि हम लोगों के नज़दीक पूरे हफ्ते में सबसे अहम और इम्पोर्टेंट दिन जुमे का दिन होता है और उस दिन लोग मस्जिदों में खुसूसी नमाज़ें अदा करते हैं और अल्लाह ताला दुआएं जल्दी कबूल करता है। इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से अपील है कि जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में अमन और शांति के लिए खुसूसी दुआएं करें और उसी के साथ साथ जिन लोगों के लिए मुमकिन हो वो जुमे के दिन रोज़ा रखें और अपने घर में या अपने महल्ले की मस्जिद में अफ्तार करें और अफ्तार के वक्त जो कि दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, तो इसके लिए खुसूसी दुआएं करें कि अपने मुल्क में हर तरीके से अमन अमान कायम रहे और ये मुल्क इस मुल्क के दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता रहे और इस मुल्क में तमाम शहरियों को उनका जायज़ हक़ और हुकूक हासिल रहें।
उत्तर प्रदेश के 14 अजला में आज भी इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया है और कई जगहों पर आज इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 14 अजला ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट खदमात को बंद किया गया है। शामली में आज शाम 4 बजे तक के लिए इंटरनेट को बंद किया गया है। बुलंदशहर में 28 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। आगरा में आज शाम 6 बजे तक इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया है। संभल में अगले हुक्म तक मुसलसल इंटरनेट मुअत्तल है। बिजनौर में 28 दिसंबर तक की रात तक इंटरनेट को मुअत्तल कर दिया गया है। जो 14 अजला हैं जहाँ पर पूरी तरह से इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। सहारनपुर में अगले 48 घंटे तक रोक रहेगी। मुजफ्फरनगर में 18 दिसंबर तक रोक लगाई गई थी, उसके बाद भी रोक लगातार जारी है। मेरठ में भी आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट खदमात पर रोक लगा दी गई है। गाजियाबाद में आज रात 10 बजे तक इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया है। साथ ही कोई और अजला भी हैं, जैसे कि बात कर सकते हैं कानपुर शहर की। कानपुर में भी 9 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। आज शाम 5 बजे तक अलीगढ़ में इंटरनेट बंद रहेगा। सीतापुर में अगले हुक्म तक के लिए नेट को बंद किया गया है। कानपुर में भी आज रात 9 बजे तक इंटरनेट की सर्विस को बंद कर दिया गया है। तो ये अलग अलग जगह हैं जहां पर इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया है, क्योंकि आज ही के दिन पिछले जुमे के रोज़ हमने देखा था कि एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। वहाँ पर कई जगहों पर हिंसक रुख भी भीड़ ने अपना लिया था, जिसके पेश नज़र आज इंटरनेट को पूरी तरह से बंद किया गया है कई जगहों पर। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मुजाहरे के दौरान पब्लिक और ज़ाती अमलाक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 498 लोगों की निशानदेही की गई है। इसमें लखनऊ से 82 लोग हैं, मेरठ से 148 लोग हैं, संभल से 26 लोग हैं, रामपुर से 79 लोग हैं, फिरोजाबाद से 13 लोग हैं, कानपुर नगर से 50 लोग हैं, मुजफ्फरनगर से 73 लोगों की निशानदेही की गई है, मऊ से 8 लोगों की, बुलंदशहर से 19 लोगों की निशानदेही की गई है। तो उत्तर प्रदेश में आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। कई अजला में शाम तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। एक रिपोर्ट इसी पर मबनी आपको दिखाते हैं। आज होने वाली नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट पर है। एहतियातन रियासत के 14 अजला में इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह न फैले, इसके लिए इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। यूपी में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूमर्स तरह तरह के से फैलने से रोकने के लिए हम लोगों ने इंटरनेट बंद करने की। और सीधा लिए चलते हैं MiG-27 की आज आखिरी उड़ान है और आप देख सकते हैं MiG-27 जो तकरीबन 38 साल का सफ़र जो है इसने अपनी ज़िंदगी में पार किया और आज न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया को भी MiG-27 अलविदा कर रहा है। करगिल का सबसे बहादुर तैयारा था, करगिल से जिसने दुश्मनों को खदेड़ दिया था। MiG-27 आज अलविदा कह रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साल 1999 में दरअसल जब तपती गर्मी हो रही थी और बॉर्डर पर जो बर्फ़ की चादर हुआ करती थी, उस दौरान जब घुसपैठिए हुआ करते थे और जब करगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस दौरान ये MiG-27 ही था जिसने मोर्चे को संभाला था। और तकरीबन MiG-27 का जो ये सफ़र रहा और 30 साल पुराना सफ़र रहा था। फाइटर जेट जो कि भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। बताएं आपको तो ये 1981 में इसको हिंदुस्तान के बेड़े में इंडियन एयरफोर्स ने शामिल किया था। और दरअसल रूस की ये एक खोज थी MiG-27 जो कि ख़रीदा गया था रूस से, सोवियत संघ से इसको ख़रीदा गया था। तो MiG-27 की तस्वीरें हैं जो आज आखिरी बार जो है उड़ान भरने वाला है। कई ख़ास रिकॉर्ड इसके नाम पर दर्ज हैं। एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से लैस तैयारा जो आज हिंदुस्तान को भी अलविदा कर रहा है, साथ ही साथ कहेंगे कि दुनिया को भी अलविदा कर रहा है। इसकी आवाज़ सुनिए और आवाज़ ही बताती है कि दुश्मन के कलेजे को किस तरह से थर्रा सकता था। एक ज़बरदस्त आवाज़ इस फाइटर जेट की जो कि हवा में उड़ने को तैयार होता दिखाई दे रहा है। एक लंबा सफ़र इसने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के साथ भी तय किया। तकरीबन अगर देखा जाए तो ये एक लंबे अरसे तक, कई दशकों तक ये इंडियन एयरफोर्स का
हिस्सा रहा और शुरुआत एक 80 के दशक में दरअसल इसने की थी। सबसे बेहतरीन अपने ज़माने का फाइटर जेट था MiG-27, जो हवा से ज़मीन पर हमला करने के मामले में इसके मुकाबले कोई लड़ाकू तैयारा नहीं था। ये वाहिद ऐसा तैयारा था अपने वक्त का जो ज़मीन से हवा में आसानी से अपने दुश्मन को भेज सकता था। तो रूस से लाइसेंस मिला था। उसके बाद HAL ने तकरीबन 165 MiG जो है वो ऑर्डर किए थे, मांगे थे, और उसके बाद जो 86 तैयारे थे उनको अपग्रेड भी किया गया। और उसकी स्पीड की अगर बात करें, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 1700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकता है। साथ ही साथ तकरीबन 4000 किलो हथियार का वज़न भी ये झेल सकता है और आसानी के साथ ये अपने दुश्मन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। MiG-27 की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज बेहद ख़ास दिन हम इसको कह भी सकते हैं, क्योंकि आज ही इस तैयारे का सफ़र जो है वो ख़त्म भी दरअसल हो रहा है, क्योंकि कुछ और तैयारे जो हैं वो अब हिंदुस्तानी एयरफोर्स को मिलने वाले हैं और अपडेट लगातार टेक्नोलॉजी के साथ साथ हिंदुस्तान अपने एयरफोर्स को कर रहा है। तो कारगिल जंग के हीरो MiG-27 का रिटायरमेंट आज हो रहा है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल जोधपुर एयरबेस की ये तस्वीरें हैं, जहां से आखिरी परवाज़ स्कॉर्पियो स्क्वाड्रन के आखिरी 7 जंगी MiG-27 तैयारे भर रहे हैं परवाज़। और आज से ही तारीख बनने जा रहा है कारगिल जंग का ये हीरो MiG-27। दरअसल MiG-27 ने 1999 में हुई कारगिल जंग में एक अहम किरदार अदा किया था और इसी के साथ तकरीबन 4 दहाइयों से हिंदुस्तान के आसमान पर अपनी बहादुरी दिखाने वाले इस इंडियन एयरफोर्स के MiG-27 फाइटर जेट का सफ़र आज पूरी तरह से थम जाएगा। तो सबसे ख़ास बात इसकी यही रही कि इसकी जो स्पीड थी वो 1700 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार इसकी हुआ करती थी। और जब ये दुश्मन पर हमला करने के फिराक में जब ये उड़ा करता था तो तकरीबन 4000 किलो वज़न के जो हथियार थे ये उनको एक बार में उठाने में सक्षम था और आसानी से उसको लेकर ये हवा में वार जो है दुश्मन के ऊपर कर सकता था। तो तकरीबन 4 दशकों का इसको हम कह सकते हैं सफ़र रहा MiG-27 का, चूँकि 80 के दशक में इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और अब चूँकि हम 2020 में एंटर करने वाले हैं तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो तकरीबन ये 2 दशक का या यूँ कहें 4 दशक का दरअसल ये सफ़र रहा था। तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं लगातार। ये एक ऐसा फास्ट, एक ऐसा हिम्मत वाला फाइटर जेट था जो आसानी से अपने दुश्मनों को भेज सकता था, उनको उनका जो निशान था उस तक को मिटाने में सक्षम था ये तैयारा, जिसका सफ़र आज ख़त्म हो रहा है। ये आखिरी उड़ान भर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये 7 दरअसल ये 6 तैयारे हैं जो आसमान में परवाज़ भर रहे हैं। MiG-27 का सफ़र आज हिंदुस्तानी यानी इंडियन एयरफोर्स के साथ ख़त्म हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स के बीड़ में इसको 80 के दशक में शामिल किया गया था। MiG-27 फाइटर जेट आज रिटायर हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तकरीबन 4 दशक हम कह सकते हैं। हालांकि 1985 में दरअसल इसको शामिल किया गया था, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 3 दशक तो इसको कहा जा सकता है कि 3 दशकों तक इसने अपनी सेवा जो है हिंदुस्तान के लिए की थी और कई अहम मिशंस इसने आसानी से पार कर लिए थे। और कारगिल की जो जंग थी वो हम सबको MiG-27 की याद दिलाएगी। जोधपुर एयरबेस से ये उड़ान भर रहे हैं और आखिरी स्क्वाड्रन जिसके 7 लड़ाकू विमान हैं, तैयारे हैं, उनको आज ये विदाई दी जा रही है। तस्वीरें आप जोधपुर की देख रहे हैं। 1985 में इसको असेंबल करके दरअसल सोवियत रूस से इसको मंगाया गया था और तकरीबन कई MiG-27 तकरीबन 150 से ज़्यादा की तादाद रही थी और MiG-27 की एक बड़ी खेप जो है
उसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो इसका याद किया जाता है, जैसा मैंने कहा कि कारगिल युद्ध में इसको इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के साथ जब 1999 में जंग हुई थी, तब MiG-27 फाइटर ने एक अहम रोल अदा भी किया था। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के नापाक हरकतें थीं, जो पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, दरअसल उसकी औकात इतनी नहीं थी, बावजूद इसको उसने हिंदुस्तान से टकराने की कोशिश की थी। तो उसके उस दुस्साहस का परिणाम ये हुआ था, नतीजा ये हुआ था कि MiG-27 ने उसकी औकात, उसकी असलियत उसको दिखाई थी। इसके साथ ही इसके अगर इंजन की बात हम करें तो पावरफुल इंजन इसको दिया गया था। R-29 इंजन की मदद से ये फाइटर प्लेन काफ़ी ऊंचाई पर भी जा सकता था, साथ ही साथ कम ऊंचाई पर भी बहुत तेज़ी से उड़ान ये भर सकता था। तो करगिल की जो जंग हुई थी 1999 में, उस जंग को हमेशा याद किया जाता है। और ऐसे में जिस तैयारे ने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था, वो यही तैयारा था जिसको हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। MiG-27 की वो तस्वीरें, जहां पर आज ये आखिरी परवाज़ भरी है इस स्क्वाड्रन ने। 7 विमान जो हैं इस स्क्वाड्रन में शामिल हैं, वो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चाहे इंजन के लिहाज से हो, क्योंकि इंजन जैसा कि हमने बताया कि R-29 इंजन, जो कि एक लेटेस्ट इंजन दरअसल उस दौर का हुआ करता था। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, MiG-27 को भी अपडेट किया जाता रहा था। और बात करें इसकी गति की, इसके स्पीड की, तो 1700 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरने में सक्षम था। साथ ही साथ इसकी जो ख़ास सलाहियत थी वो ये थी कि ये 4000 किलो तक का वज़न जो था, ख़ासकर हम बात करेंगे हथियारों की, तो 4000 किलो वज़न के हथियार ये आसानी से लेकर उड़ सकता था। और स्पीड हम जैसे कि आपको बता ही रहे हैं कि ये लगातार 1700 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। हालांकि अब इसकी आवाज़ जो है हम सुन सकते हैं, एक रौबदार आवाज़, एक दमदार आवाज़, जिससे मुल्क के जो दुश्मन हैं उनका सीना जो है इसकी आवाज़ से थर्रा सकता है, कपकपा सकता है। एक ज़बरदस्त आवाज़ के साथ यह आसमान में अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहा है। ये जोधपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तकरीबन 3 दशक तक इसने इंडियन एयरफोर्स की सर्विस की, या यूँ कहिए हिंदुस्तान के हर नागरिक की, हर शहरी की हिफाजत करने में ये सक्षम रहा। MiG-27 लड़ाकू तैयारा आज हिंदुस्तान को अलविदा कह रहा है। तो जोधपुर में एक ख़ास प्रोग्राम भी आज किया जा रहा है, उसी की ये तस्वीरें हैं दरअसल, जहाँ पर लोग देखने पहुँचे थे MiG-27, जो कि एक ज़बरदस्त, एक तेज़, एक फास्ट लड़ाकू तैयारा था, जो आज हिंदुस्तान के साथ अपने सफ़र को ख़त्म कर रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रहती है, और जैसे कि हमने बताया कि 1985 में इसको शामिल किया गया था, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 दशक तक इसने अपनी सेवा हिंदुस्तान के लिए दी है। और सबसे ख़ास रहा था 1999 साल, जहाँ पर पाकिस्तान ने नापाक हरकतें जिस तरह से वो करता रहता है, आज भी करता है, और अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। उकसावे वाली फायरिंग वो लगातार करता है। तो कभी उसने घुसपैठ की कोशिश भी की थी, और जब उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था, और उसका जो क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो MiG-27 ही है। तो ऐसा किरदार इसने अदा किया था कि चुन चुन कर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के उन निशानों को, या फिर उन टारगेट्स को नस्तनाबूद कर दिया था जो हिंदुस्तान की तरफ नापाक हरकत या नापाक नज़र उठाकर देख रहे थे। अब MiG-27 की जगह लेने वाला है दरअसल, इसलिए इसको रिटायर किया जा रहा है। MiG-27 चूँकि एक पुराना तैयारा था, जैसा कि हमने बताया कि 1985 में इसको हिंदुस्तानी बेड़े में शामिल किया था, लिहाजा टेक्नोलॉजी जिस तरह से दिन ब दिन, ये तो सालों की और दशकों की बात हो गई, टेक्नोलॉजी आज के वक्त में दिन ब दिन बदलती जाती है, अपडेट होती जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है ख़ुद को भी अपडेट रखना। आवाज़ अगर सुनेंगे आप, एक ज़बरदस्त आवाज़ है इसकी, जो ये बताती है कि क्या ज़बरदस्त तैयारा जो है वो हिंदुस्तान की एयरफोर्स की पहचान था, और आज ये हिंदुस्तान को अलविदा कह रहा है, हिंदुस्तानी एयरफोर्स को, हिंदुस्तानियों को अलविदा कह रहा है। MiG-27 दरअसल
MiG-21 को MiG-27 की जगह दी जाएगी। और फिलहाल चूँकि 2006 में इसको लास्ट टाइम अपडेट किया गया था, MiG-27 का वर्जन जो है वो अब तक सेवाएं दे रहा था, लेकिन अब नहीं देगा। अब इसकी जगह जो इंडियन एयरफोर्स है वो MiG-21 की सर्विस लेना शुरू कर रही हैं, हालांकि शुरू कर चुकी हैं। लिहाजा अब इसको हिंदुस्तानी बेड़े से अलग किया जा रहा है। अलग ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा रहा है MiG-27 का जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। MiG-27 ने जो सेवा दी है, जो सर्विस हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए की हो या फिर हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए की हो, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ था, उस दौरान क्या ज़बरदस्त परफॉर्म इसने किया था, हम सब ने देखा था। और जो दुश्मनों को खदेड़ने में, दुश्मनों को उनकी औकात, उनकी असलियत दिखाने में ये आसानी से सक्षम था। आप देख सकते हैं कि एक ख़ास प्रोग्राम जोधपुर में किया गया है और आज सभी मिलकर, सभी हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो MiG-27 को अलविदा कह रहे हैं। हालांकि ये चीज़ भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। नाम पर दर्ज है एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से लैस तैयारा जो आज हिंदुस्तान को भी अलविदा कर रहा है, उड़ान भरने वाला है। एक ख़ास रिकॉर्ड इसके नाम पर दर्ज है, एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से लैस तैयारा। तो तस्वीरें आप जोधपुर की देख रहे हैं। जोधपुर में ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जहां पर जो है MiG-27 को अलविदा कहा जा रहा है। और कई हादसे भी हुए हैं दरअसल। MiG-27 में कि जो तैयारा था वो कई बार हादसों का शिकार भी हुए हैं। तकरीबन 10% एयरफोर्स ने हादसे जो है वो दर्ज किए हैं। भले ही MiG-27 करगिल युद्ध में एक अहम भूमिका अदा कर चुका है, एक अहम किरदार अदा कर चुका है, लेकिन बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि इस जेट्स को कई बार हादसों का भी शिकार होना पड़ा। कई खबरें लगातार हमें मिली थी जहाँ पर MiG-27 जो तैयारा था वह हादसे का शिकार हो गया था और कई वजूहात को लेकर उसके ऊपर सवाल भी खड़े किए गए थे। और देखा जाए तो जो बाहर के मुल्क हैं उन्होंने इस फाइटर जेट का इस्तेमाल बंद कर दिया था और ये भी बताया था कि पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। चूँकि ये बात हमें जहन में रखनी होगी क्योंकि पुराना तैयारा था और लास्ट या आखिरी मरतबा इसको दरअसल 2006 में अपडेट किया गया था। उसके बाद इसके अंदर कोई किसी भी तरह का अपडेट नहीं किया गया और टेक्नोलॉजी जो अपडेट होती रहती है वही सबसे ज़्यादा ख़ास, वही सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोगों की हो जाती है, वही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल के लिए आ जाती है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक ख़ास प्रोग्राम आज किया जा रहा है। 7 MiG-27 के स्क्वाड्रन को अलविदा आज कहा जा रहा है और MiG-27 कई मरतबा जैसा हमने बताया कि हादसों का शिकार हुआ था और बाहर के जो कई ममालिक थे उन्होंने इसको काफ़ी वक्त पहले इसको अलविदा कह दिया था। उनका ये मानना था कि ये जो तैयारा है हर लिहाज से ठीक है, लेकिन चूँकि ये अपडेट नहीं हुआ है, इसके अंदर कुछ खामियां हैं जो आज के अपडेट या लेटेस्ट वर्जन हैं उनके मुकाबले कहीं ये कमज़ोर पड़ता है। लिहाजा कई ममालिक ने इसको अपने बेड़े से दूर कर दिया था और शायद यही वजह है कि अब MiG-27 की जगह MiG-21 को अपने बेड़े में शामिल किया है इंडियन एयरफोर्स ने और अब MiG-21 ही ये जिम्मेदारी अब संभालने वाला है। तो जोधपुर की ये तस्वीरें हैं जो 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ख़ास प्रोग्राम आज किया जा रहा है, MiG-27 को अलविदा आज कहा जा रहा है।